हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की क्लास हमारी बीए पार्ट 3 की क्लास है, जिसमें कि आपके प्रश्न पत्र है सामाजिक विचारक। अपने पिछले वीडियो में हम सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे वह था कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो अतिरिक्त मूल्य में हमने पढ़ा था मूल्य का अर्थ, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर, मूल्य मानव श्रम पर आधारित। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे नंबर 4, मजदूरी का लौह नियम। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जीविका योग्य मजदूरी पर निर्भर है। जीविका योग्य मजदूरी का तात्पर्य यह है कि एक श्रमिक को वह मजदूरी दी जाती है जो एक वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है। दूसरे शब्दों में मजदूर का श्रम एक वस्तु की तरह है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जाता है। इस मानव श्रम का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जा सकता है। मजदूर को उसके श्रम की केवल उतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे वह मानव वस्तु बाजार में निरंतर प्राप्त होती रहे। पूंजीपति मजदूरों को उनके काम के बदले में बस उतनी मजदूरी देते हैं जिससे कि मजदूरों के प्राण पखेरु ना उठ जाएं और गुजारा चलाने के लिए उन्हें दूसरे दिन काम पर आना पड़े। यही मजदूरी का लौह नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार मजदूर अपना तथा अपने परिवार के पेट पालने योग्य मजदूरी प्राप्त करता है, जिससे वह पूंजीपति के लिए भावी मजदूरों के रूप में संतानोत्पत्ति कर सके। नंबर 5 हमारा पॉइंट है अतिरिक्त मूल्य अर्थात वस्तुओं के विनिमय मूल्य और मजदूरों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में ये वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है वह जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है और जिसके लिए उसने मजदूरों को कोई मूल्य नहीं चुकाया है। अतः न्याय की मांग है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य के आधार पर पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, पूंजी का संचय करते हैं, पूंजी का केंद्रीयकरण करते हैं और इससे श्रमिकों के कष्ट में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना। कार्ल मार्क्स ने जो हमें अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था उसकी कुछ विचारकों द्वारा आलोचना की गई है। तो वह इस प्रकार है। नंबर 1, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक माना है। यह प्रतिपादित किया है कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है, किंतु मार्क्स का यह मत त्रुटिपूर्ण है क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहस भी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक है। मार्क्स ने उत्पादन में केवल श्रम पर बल देकर अन्य तत्वों की उपेक्षा की है। नंबर 2, पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अनेक अन्य बातों पर भी व्यय करना पड़ता है, जैसे कारखाने का सुधार, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों का उत्तम जीवन, बेकारी के बीमे, बोनस आदि में धनराशि खर्च होती है। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 3, विनिमय मूल्य उपयोग मूल्य पर निर्भर करता है। मार्क्स ने कहीं भी इसे सिद्ध करने की कोशिश नहीं की है कि जो मूल्य समस्त वस्तुओं में सामान्य है वह उस पर लगे हुए श्रम के अनुसार ही है। उसने केवल इसकी कल्पना की है, कहीं भी इसे सिद्ध नहीं किया है। वास्तविकता यह है कि किसी वस्तु के विनिमय मूल्य में उपयोग मूल्य ही निर्णायक महत्व का होता है। बिना उपयोग मूल्य के विनिमय मूल्य नहीं होता। नंबर 4, मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है और मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता और व्यवसाय कुशलता वस्तुओं को निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इस पर निर्भर करता है। नंबर 5 हमारा पॉइंट है सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित। मार्क्स ने कहीं भी पूंजी, मूल्य, कीमत आदि शब्दों की व्याख्या नहीं की है।
अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि कोई भी हमें यह नहीं बताता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय है। कीमत में उतार चढ़ाव क्यों होता है? पूंजी की यह व्याख्या भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि पूंजी केवल वह है जो अतिरिक्त मूल्य को उत्पन्न करती है, अर्थात यंत्र, मकान, कच्चा माल, ईंधन आदि तब सभी पूंजी है जब वे मजदूरों को काम पर लगाते हैं, किंतु जब इनका स्वामी स्वयं इनका उपयोग करता है तो वह पूंजी नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 6, सिद्धांत विरोधाभास युक्त। मार्क्स का ये सिद्धांत विरोधाभास युक्त है कि एक ओर तो वह कहता है कि पूंजीपति लाभ या अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए नई मशीनें लगाता है, दूसरी ओर वह यह भी कहता है कि मशीनों को कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य तो मजदूर के शोषण से प्राप्त होता है। यदि ऐसा ही होता तो पूंजीपति अपने लाभ की वृद्धि के लिए नए कुशल यंत्र व मशीनें नहीं लगाता, न ही श्रमिकों को कम करता। हमारा अगला पॉइंट है नंबर 7, सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक। यह सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। इसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण एवं पूंजीपतियों में अन्याय का प्रचार करना है। कैर्यू हंट के अनुसार मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी भी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, यह वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। तो ये आज हमने पढ़ा कि अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।